बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हम लेके आए हैं आपके पास एक नई रेसिपी। वो है जी खंडलियों का सालन। जो बेसन की खंडलियाँ होती हैं उनका आज हम सालन बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार होता है। ये देखें इस तरह की होती हैं ये देखें इस तरह की, इनका आज हम सालन बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला का करम है। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये हम थोड़ी देर ना इस घी में फ्राई करेंगे। ये घी के 2 चमचे भर के हमने पहले कढ़ाई में डाल दिए थे ताकि घी ज़रा गर्म हो जाए। एक तरफ जी हमारी हंडिया का मसाला हम तैयार करेंगे, एक तरफ अपना, और दूसरी तरफ ये देखें हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसमें इसके अंदर भी हमने ना घी डाल दिया ताकि ये गर्म हो जाए ज़रा। तो इसमें हम ये जो बेसन की खंडलियाँ हैं ना ये वाली, ये हम इसके अंदर ना फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बस टेस्ट देंगे इसको फ्राई करने का। तो उस तरफ हमारी हंडिया का सालन तैयार होगा। ये देखिए जी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से घी में भून चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए ब्रीक ब्रीक इस तरह का हमने एक छोटा प्याज काटा है, वो जाएगा इसके अंदर। इसमें प्याज बहुत कम जाता है, बाज़ लोग जो हैं वो प्याज डालते ही नहीं हैं, लेकिन हम प्याज के साथ आपको बताएंगे क्योंकि प्याज जो है हंडिया की जान होती है। तो इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। तो ये हम इसको भूनेंगे और हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको। ये देखें जी ये अब हमने कंडलियाँ घी के अंदर डाली हैं और ये फ्राई हो रही हैं। तो ये हम इनको फ्राई कर रहे हैं, साथ साथ ये फ्राई भी होती जाएंगी, उधर हमारी हंडिया का मसाला भी तैयार होता जाएगा। एक मिनट उठा दे। ये देखें जी हमारी कंडलियाँ घी के अंदर फ्राई हो चुकी हैं और इस तरह की हमने की हैं, ये देखें इस तरह की। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी जो सारी हैं वो भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी हमारा प्याज हल्का हल्का सुनहरी गोल्डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस दौरान हमारे पास ये 2 टमाटरों का पेस्ट है, ये डालेंगे हम इसके अंदर। और साथ ही इसके ये मसाले जाएंगे। ये खुशक धनिया का पाउडर है, ये सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और ये एक बड़ी इलायची है, ये दालचीनी और लौंग है। हम इसके मसाले के अंदर अजवाइन और सौंफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका पाउडर हमने कंडियों के अंदर डाल लिया था। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के तो हम भूनेंगे। ये देखें जी हमारा मसाला अच्छी तरह से ये भून चुका है। जो टमाटर डाले थे वो भी अच्छी तरह से इनके अंदर मैच हो गए हैं। इस दौरान हमने क्या करना है, ये हमारे पास पौना कप दही का है, ये हम डालेंगे इसके अंदर और दही को पकाएंगे अब मसाले के साथ। ये माशाल्लाह से देखें जी हमारा मसाला दही के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और ये देखें घी भी उसने अच्छी तरह से छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कंडलियाँ तैयार की थी घी के अंदर, इनको फ्राई किया था, वो डालेंगे और साथ ही ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें जी मसाले के साथ हम इनको थोड़ी देर पकाएंगे और दोनों तरफ से हम पकाएंगे, मसाले के साथ ना इनको मिक्स करेंगे। इस दौरान हमने क्या करना है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इनको पकाने के लिए, ये इस तरह से। और इसको थोड़ी देर पकाने के लिए हम चूल्हे पे छोड़ेंगे और इसको हम ढक्कन लगा देते हैं ऊपर से। रहमानिर्रहीम ना 10 से 12 मिनट तक के लिए हमने अपना सालन ऊपर पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। आइए हम ये दिखाते हैं कि ये किस तरह का बना है। माशाल्लाह से देखें ये कितना अच्छा बना है और लुक भी इसकी कितनी अच्छी आई है। आप भी अपने घरों में बनाएं, ट्राई करें, खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा खाने का। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपको ये निकाल के डिश आउट करके दिखाते हैं। एंड पे हम इस पे ये गरम मसाला डालेंगे। ये हमारे पास जी सब्ज़ धनिया है, ये डालना है।
और साथ हमारे पास ये कसूरी खुशक मेथी है, ये डालेंगे हम इसके अंदर। माशाल्लाह से देखिए जी, हमने ये कंडियों का सालन जो बनाया आपको डिश आउट करके दिखाया। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत और अच्छी बनी है, तो ये टूटे भी नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार लजीज बनते हैं। आप भी इसी तरह से अपने घरों में बनाएं, देखें, ट्राई करें, बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं। अगर आप ये घी में फ्राई करके चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आपको देगा। तो हम आपसे अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तो उतनी देर खुदा हाफिज़।